दोस्तों, पाकिस्तान की अब तक की सबसे बड़ी बेइज्जती हुई है, जिसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं। जी हाँ, ये बेइज्जती पाकिस्तान के माई बाप कमर जावेद बाजवा का हुआ है। तो चलिए जानते हैं ये पूरा मैटर। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। पहले बात करते हैं कि आखिर पाकिस्तान की बेइज्जती हुई कैसे। तो आपको पता होगा, और अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा सऊदी अरब गए थे और वहाँ उनको सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिलना था और सऊदी में उनको मेडल भी दिया जाना था। लेकिन हुआ इसका उल्टा। सऊदी में बाजवा को भाव ही नहीं दिया गया और मेडल तो दूर, सऊदी प्रिंस बाजवा से मिलने ही नहीं गए। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें बेइज्जती कैसी। तो आप सब जानते ही हैं कि पाकिस्तान में भले ही चुनाव होते हों, सरकार बनती हो, लेकिन पाकिस्तान का पूरा कंट्रोल पाकिस्तानी सेना के पास ही होता है। और पाकिस्तानी सेना का प्रमुख अगर किसी देश में जाता है तो समझिए कि वो सेना प्रमुख नहीं बल्कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जा रहा है। और पाकिस्तान खुद को बड़ा सुपर पावर और एटमी मुल्क बताता है और उसके चीफ से सऊदी प्रिंस मिलने से मना कर देते हैं। ये पाकिस्तान की अब तक की सबसे बड़ी बेइज्जती है। अब बात करते हैं कि ये सब लफड़ा क्या है और क्यों सऊदी अरब और पाकिस्तान एक दूसरे से भिड़े हुए हैं। तो इसको जानने से पहले आप लोगों को ओआईसी के बारे में जानना होगा, क्योंकि ये सारा लफड़ा ओआईसी से जुड़ा हुआ है। ओआईसी का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। ये संगठन मुस्लिम देशों का एक ग्रुप है जिसमें 57 देश शामिल हैं और इनमें से 53 देश ऐसे हैं जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी देश है। और इस संगठन की कमान सऊदी अरब संभालता है, साथ ही पाकिस्तान इसका फाउंडिंग मेंबर है। तो अब समस्या ये है कि कुछ मुस्लिम देश जैसे टर्की, मलेशिया, उनको ये लगता है कि ओआईसी जो है मुस्लिमों के हित की बात खुलकर नहीं कर रहा है और इसलिए वे इस संगठन से हटकर एक नया इस्लामिक ग्रुप बनाना चाहते हैं। इस खेमे में टर्की और मलेशिया जैसे देश शामिल हैं और पाकिस्तान भी इस ग्रुप को पीछे से सपोर्ट कर रहा है। ये बात सऊदी को अच्छी नहीं लग रही है। अब पाकिस्तान जाना तो टर्की के साथ चाहता है, लेकिन उनकी रोजी रोटी तो सऊदी अरब से चलती है, तो वो टर्की के ग्रुप में नहीं जा पा रहे हैं। अब इसी सिचुएशन में पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने एक बयान दे दिया और कहा कि अगर ओआईसी कश्मीर मुद्दे पर बैठक नहीं करता है और खुलकर भारत का विरोध नहीं करता है तो पाकिस्तान ओआईसी को तोड़ देगा और एक अलग इस्लामिक ग्रुप बना देगा और टर्की का साथ देगा। अब ये स्टेटमेंट सऊदी को सीधी धमकी हुई, क्योंकि ओआईसी को सऊदी ही लीड करता है और कोई ओआईसी तोड़ने की बात करे तो ये सऊदी को सीधे धमकी हुई। और इसके तुरंत बाद सऊदी ने भी रिटेलिएट किया, यानी पलटवार किया और पाकिस्तान से $1 बिलियन वापस मांग लिया, जिसको पाकिस्तान ने चाइना से तुरंत उधार लेकर चुका दिया। अब इस उधार की बात करें तो साल 2018 में पाकिस्तान की हालत बहुत खराब हो गई थी और पाकिस्तान के पास पैसा नहीं बचा था। तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मदद की थी और पाकिस्तान को 3 बिलियन का लोन दिया था, जो पाकिस्तान के बैंक में जमा हुआ, जिससे पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व स्टेबल रहा। और 3.2 बिलियन का ऑयल क्रेडिट भी दिया, यानी पाकिस्तान सऊदी से 3.2 बिलियन US$ का तेल खरीद सकता है और पैसे धीरे धीरे जब उसका मन करे दे सकता है, यानी टोटल 6.2 बिलियन की मदद हुई। अब जब ये लफड़ा हुआ तो सऊदी ने उस 3 बिलियन में से 1 बिलियन तुरंत मांग लिया। तब पाकिस्तान की हालत खराब हो गई और उसने किसी तरह चीन से कर्जा लेकर ये पैसा चुकाया। लेकिन अगर सऊदी अपना पूरा पैसा वापस मांग ले और ऑयल क्रेडिट भी ना दे तो पाकिस्तान की हालत और खराब हो जाएगी और पाकिस्तान भीख मांगने को मजबूर हो जाएगा। और इसी को रोकने के लिए पाकिस्तानी आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा सऊदी गए थे, लेकिन सऊदी प्रिंस ने उनसे मिलने से ही मना कर दिया और बाजवा वापस लौट आए। अब ये देखना है कि पाकिस्तान अपनी इस घनघोर बेइज्जती का बदला कैसे लेता है। तो ये था ये पूरा मुद्दा। अगर हमारा काम आपको पसंद आया, अच्छा लगा, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।